हमारा झुक जाता है और जो है देखिए, जो हम हृदय पर आते हैं तो जैसा आपका ध्यान गहराई में होता जाएगा ना, वैसे शरीर के प्रति, शरीर से आप अलग होते जाएंगे। तो जो आपने, आपके अलर्ट होने के कारण से, मन के अलर्ट होने के कारण से शरीर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो आप अनुभव करेंगे कि जब आप यहाँ है ही नहीं तो सीधी कौन करेगा? सीधी तो करने वाले आप ही हो ना। अब आप यहाँ हो नहीं, तो ऐसा होता है। जब आप गाढ़ निद्रा में चले जाते हो तो तब कौन सा आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है? इसी तरह से निद्रा और समाधि की एक ही स्थिति होती है, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। निद्रा में बेहोश और समाधि में होश। किससे होश? निद्रा के अंदर आत्मा अपने से भी बेहोश हो जाता है, शरीर से भी बेहोश हो जाता है, मन से भी बेहोश हो जाता है। समाधि के अंदर आत्मा मन से भी बेहोश हो गया, सूक्ष्म शरीर से भी बेहोश हो गया, स्थूल शरीर से बेहोश हो गया। लेकिन होश किससे है? अपने में होश है। आत्मा आत्मा का होश बना है, आत्मा को परमात्मा का होश बना है, बाकी सबका बेहोश हो गया। तो जो सबको संभालने वाला था, बाहर वालों को, इस शरीर को, जब यहाँ से बेहोश हो गया तो लटके भी, गिरेगी भी, बहुत कुछ होगा। इसीलिए आप लोगों को मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, सावधान रहो कि शरीर के जब आप अंदर, जब पूर्ण रूप से आप शरीर के अंदर, सॉरी, हृदय के अंदर प्रवेश कर जाओगे ना, तो ये शरीर लुढ़क पड़ेगी, गिर पड़ेगी, चोट लगेगी। इसलिए पहले इसको सही से बिठा के तब ध्यान में जाओ। नारायण। वो भजन में क्या कहा गया है? पी ले रे अवधू प्रेम का प्याला हो मतवाला। प्याला ऐसे कुछ है, पी ले अवधू। पिएगा कोई की हाँ वाला है जी तो जी। ये भजन। हाँ, तो ये जब प्रेम का प्याला जो पी लेता है तो मतवाला ही रहता है हमेशा के जी लिए। अभी सच्चाई बता रहा हूँ, इसी शब्द को लेके, इसी स्थान को लेकर किसी संत ने कहा जी कि पी ले अवधू हो मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस का। ये जो हरि रस का प्याला है, ये प्रेम का होता सच्चाई है, है। इससे मतवाला हो जाते हैं। हरि हाँ। आप सबको 45 दिन का समय दिया हूँ। इस 45 दिन के अंदर आप लोगों की पूर्ण समाधि, आप लोगों को अपना मोक्ष का अनुभव कर लेना है। उसके बाद में हम आप लोगों के सानिध्य में फिर नहीं आएंगे, फिर उसके बाद में आप लोग पूर्ण हो जाएंगे। 45 दिन में आप लोगों को पहुंचना है। अभी तो तीन तीन दिन हुए मेरे ख्याल से ये ध्यान कराते। जी तीन। जी जी हाँ जी। तो इसलिए 45 दिन में आप लोगों को बस उसी रस में डूबना है। उसके बाद में आप जानो परमात्मा जाने, मेरा काम खत्म, मैं फ्री हो गया आप लोगों से। हरिओम। हरिओम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सब होगा। फर्क इतना है कि कोई 45 दिन में पहुंच जाएगा तो कोई 145 दिन में पहुंचेगा। सभी जो लगा रहेगा वो पहुंचेगा। वह फ़र्क इतना है। अब 45 दिन का टाइम दिया हूँ तो कितने जन तो 3 दिन में पहुंच गए हैं। अब मैं 45 को कैसे लेके चलूँ? यहाँ तो 3 दिन में जी पहुँचने जी पहुँचने। जी जी तो जी इसी तरह से करते रहेंगे, हो जाएगा, सब पहुँचेंगे। हाँ, अगर लगन छूट गई तो पहुँचना नामुमकिन है। लगन लगी रहे, करते रहो, जैसे समय मिले उस समय का उपयोग करते रहो। समय व्यर्थ मत जाने जी दो। हाँ, जीवन का समय व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि पहले भी बताया गया है, आपकी एक सांस पूरी धरती के बराबर, धरती की कीमत के बराबर भी, पूरी धरती एक सांस की कीमत के बराबर भी नहीं है।
इसलिए इस सांस का भी उपयोग करते रहो। बाकी तो प्रभु के हाथ में भी छोड़ दो, कुछ अपना कुछ प्रभु का, होगा सबका। हरिओम। ठीक है जी, सदा सदा के लिए आपस में प्यार मिलेगा एक दूसरे का। हम इंतज़ार करेंगे ऊपर जाके, सारे डर जाएंगे ना अब। जहाँ आप लोगों को याद आएगी कि ये इसने तो ये कहा है कि ऊपर जाके इंतज़ार करेंगे, सारे गाली दोगे, नहीं भाई मुझे तो नहीं जाना। तो कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। तो जो मोक्ष में चला जाएगा तो यही तो हमारा परिवार होगा। आज यहाँ परिवार है, ध्यान रखना, आज यहाँ हमारा परिवार है, कल वहाँ परिवार होगा। इस यहाँ के परिवार का तो भरोसा है नहीं, लेकिन वहाँ का तो भरोसा है, क्योंकि यहाँ से तो हम छूट सकते हैं, हट सकते हैं, अलविदा हो सकते हैं आगे पीछे, और वहाँ तो परमानेंट रहेंगे ना। खोजो आप लोग अपनी जगह, हम भी अपनी जगह खोज रहे हैं। ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ मस्ती मस्ती हो, इस परिवार समाज का जिक्र ना हो, कमाने खाने का जिक्र ना हो, वहाँ तो रस ही रस में डूबे रहें, ऐसा जिक्र होगा। वो जगह है। मेरी बात न मानना तो अभी ध्यान कराते हैं, इसमें जाके देख लेना, वही जगह मिलेगी जो वहाँ जाके मिलने वाला है। आचार्य जी, वो झटका लगा होगा, उस समय आपका मन बिल्कुल निरुद्ध हो गया होगा, उस समय झटका लगता है। और वही मन जब परमानेंट निरुद्ध हो जाए तो वो झटका परमानेंट झटका नहीं लगेगा, फिर परमानेंट आनंद ही रहेगा। झटका तब लगता है कि जब अंदर से, हृदय के अंदर से परमात्मा अपना स्वरूप जब प्रकट करते हैं आत्मा में, तब जाके आत्मा कांप सी जाती है। कांप कैसे जाती है? उस आनंद रस को पाकर। तो इसलिए थोड़ी सी शरीर को भी ध्यान रखो। मैं बार बार बताया हूँ, कई बार मेरे ही सर फूटते हैं, कई बार हम भी गिरते हैं, तो थोड़ा सा सावधान होकर बैठो। और ऐसी जगह बैठो जहाँ के अगर गिरो भी तो बेड पे ही गिरो। ऐसी जगह मत बैठो जहाँ से गिरो के नीचे फर्श पे जाओ तो वहाँ चोट लगे। देखिए हमारा, मैं तो गद्दे पे बैठती हूँ। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ और भी अनुभव किया होगा, बहुत से गुरु लोग बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे मारो, ये आसन होना चाहिए, पाँव पे पाँव रख के ऐसे करके, तरह तरह की बताते हैं ना। ऐसे बैठो, कमर सीधी रखो, गर्दन ऐसे रखो। हम तो कहते हैं भाई जैसे मर्जी रहो, बस अंदर घुसो। हम तो आप लोगों को तो कोई ऐसा हठ आसन तो बताते ही नहीं ना। आपको तो हम सहज आसन बता रहे हैं, बस लंबा बैठना है, जो भी आसन हो, पर लेकिन शरीर को सावधानी से रखना है। कोई नहीं बताता कि आपकी शरीर गिर जाएगी, और मैं बता रहा हूँ आपकी शरीर गिर सकती है। क्यों गिर सकती है? कि जब आगे जाओगे तो शरीर छूटेगी। भाई बिजली जब इंस्ट्रूमेंट से हट जाएगी, मान लो आपकी कोई चीज़ आप खड़ा रखे हो और आपकी वो बिजली के द्वारा वो चल रही है, अब बिजली चली गई तो वो तो गिरेगा, क्योंकि बिजली के सहारे है। इसी तरह आत्मा इस शरीर का बिजली है, करंट है। जब वो करंट हट जाएगा तो ये गिरेगा। इसलिए इसका जुगाड़ करके, इसका उपाय करके तब ध्यान में बैठो, क्योंकि आपने समाधि लगानी है, और समाधि के मतलब शरीर से अलग, इसलिए सावधान रहो। हरिओम। आपको ठिकाना बताया जा रहा है, अगर उस ठिकाने पे जाओगे, उस ठिकाने को पहचान जाओगे, तब आप क्या समझो कि मंजिल मिली नहीं है, या तो आप ठिकाने को पहचान नहीं पा रहे हो, या तो ठिकाने पे आप गए नहीं। अगर जाओगे तो पहचानोगे क्यों नहीं? आप घर से निकले, आपने किसी का एड्रेस ले लिया और वहाँ आप गए नहीं कभी, आप जाने लग रहे हो। आपने जहाँ जाना है वहाँ का पूरा ठिकाना पहले समझ लोगे ना, वहाँ का पूरा जानकारी लोगे तभी तो चलोगे, या बिना जानकारी के चल दोगे? जहाँ जाओगे वहाँ की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए।
जब जानकारी होगी, आप पूछते पूछते जब वहाँ पहुँच जाओगे, तो जो जानकारी आपने हासिल किया कि इस बंदे से मिलना है, ये नाम है, इस जगह रहता है, इस तरह के है, तब आप उस बंदे के पास वहाँ जाओगे तो देखोगे तो आप पहचान जाओगे ना, हाँ भी ऐसे बताया गया था, ये तो वही है। आप पूछोगे भी नहीं, हाँ ये वही हो, पूछोगे ना कि वही हो, तो कहेगा हाँ मैं वही हूँ। अब आप देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ वहाँ आनंद है, तो क्या आनंद आपको मिलेगा तो आप जानोगे नहीं कि आनंद नहीं मिल रहा है। उस समय बेहोशी में तो आप होगे नहीं, वहाँ तो होश में जा रहे हो ना, होश में जा रहे हो तो उस आनंद को जानेगा कौन, आप ही जानोगे ना। जब आप जान रहे हो, उस वहाँ डूब रहे हो, तो आप उससे टैली करो कि जो बताया गया कि हाँ ये मिलेगा, तो अब आप देखो मिला कि नहीं मिला। जब मिला है तो पहुँच लिए, और नहीं मिला तो नहीं पहुँचे, ये तो पहचान है भाई। हरिओम। आप महसूस करते हो, उसी तरह ही जब आंख बंद करके और भ्रिकुटी से हृदय की तरफ अंदर जाते हो, तो एक स्थान पर पहुंच के आपकी वैसे ही आंख बंद हो जाती है, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है अपने आप ही। तो वो एक पहला निशानी है कि आप उस आनंद के अंदर, हृदय के आनंद में पहुंच रहे हो। तो क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं होता है जब आप अंदर जाते हो? वही आनंद धीरे 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 आपको। संसारी प्राणी जब सोते हैं तो मुनि लोग की आँख खुलती है। कहाँ खुलती है? हृदय के अंदर। वो अपने हृदय में समा जाते हैं, राम रस लेते हैं। जब दुनिया सोती है तो ये याद में रोते हैं। अब आप लोग प्रेम दीवाने हो, अपने प्रीतम से मिलने के लिए सावधान हो जाओ, चलो मिलते हैं। जब संसारियों का दिन होता है तो मुनि की रात होती है, जब संसारियों की रात होती है तो मुनि का दिन होता है। डूबो हृदय के अंदर, प्रेम का प्याला, हरि रस का प्याला आपका इंतजार कर रहा है। हृदय में हरि अपने रस को छलकाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उस परमात्मा के प्रेम आनंद में निमग्न होने का प्रयत्न करो, शांत होते जाओ, मौज ही मौज। अमर सिंह जी, अब ये ध्यान आप कराएंगे। अमर सिंह, डूबते जाओ प्रेम रस में। हृदय के अंदर रस की धार निकल रही है, डूबते जाओ, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। हृदय में अपने को केंद्रित रखें, और कहीं का भाव नहीं आना चाहिए। हृदय में डूबते जाओ, आनंद में डूबते जाओ, सुख में डूबते जाओ, निराकार में डूबते जाओ। निराकार, निराकार का अर्थ है जहाँ भौतिक तत्व का कोई भी आकार नहीं है। आकार क्या है? आनंद का आकार। आनंद ही प्रभु का आकार है।
इसी को निराकार कहते हैं। शांत होते जाओ, हृदय में गोते लगाते जाओ। मन मस्त हुआ तो क्यों डोले। जिसको आनंद रस मिलने लग जाए तो ताल तलैया क्यों डोले। आप अपने हृदय के अंदर उस आनंद रस में डूबते जाओ। मग्न होते जाओ। शांत होते जाओ, हृदय में डूबते जाओ। हमारा भाव सिर्फ आनंद रस का ही रहे। हृदय में आनंद ही आनंद है। परमानंद ही परमानंद। परम आनंद, महान आनंद। डूबते जाओ। हृदय से अन्यत्र कहीं कुछ अनुभव नहीं करना। हृदय में प्रवेश करते जाओ। शांति, रस ही रस, आनंद ही आनंद, शून्य ही शून्य। सब कुछ शांत हो गया, शांत। शांत सागर में गोता लगाओ। यही शांत स्वरूप प्रभु परमात्मा अति सूक्ष्मांतर जिससे सूक्ष्म सृष्टि में कुछ है ही नहीं। देखो हमारे हृदय में कैसे विराजमान हो रहे हैं। कितना करुणामय प्रभु, कितने दयावान। गदगद होते जाओ। प्रभु की करुणा पाकर हम धन्य हो जा रहे हैं। शांत होते जाओ, आनंद में डूबते जाओ। अब सिर्फ शून्य ही शून्य है, खाली ही खाली है। उस खाली में आनंद ही आनंद है। आनंद ही बरस रहा है।
अपने को आनंद में घिरा हुआ अनुभव करो। आनंद से घिरा हुआ, हृदय में गुदगुदी, हृदय में शीतलता का एहसास करते जाओ। असीम शांति का एहसास करते जाओ। डूबते जाओ, डूबते जाओ, शांत होते जाओ। कुछ भी नहीं वहाँ, सुन ही सुन, उसी में आनंद ही आनंद। कोई गम नहीं, हाँ कुछ हमारा छूटता नहीं, सब कुछ मिल जाता है। संसार छूट जाता है, ईश्वर मिल जाता है, यही आनंद है। जगत पिता की गोद में अपने को महसूस करो। प्रभु के आनंद रूपी गोद के अंदर हम ठहरे हुए हैं। यही आपका मूल ठिकाना है। प्रतिदिन आप सुबह उठकर इसी ठिकाने से भटक जाते हो, दूसरे में चले जाते हो। यहीं से निकल के बाहर जाते हो, बाहर से सिमट कर यहीं आते हो। यही हृदय चक्र आपका मूल ठिकाना है। समस्त प्राणी मरकर यहीं चले जाते हैं, समा जाते हैं। समस्त प्राणी यहीं से निकलकर जन्म पाते हैं। यही आपका ठिकाना है। अपने ठिकाने पर ठहर जाओ। ये हृदय के अंदर आनंद का भंडार, यही आपकी मंजिल है। यहीं पहुंचना है। डूबते जाओ, हृदय के आनंद में निमग्न होते जाओ।
सबसे निवृत्त हो चुके हो, अब सबसे छूट गए हो, सबसे मुक्त हो और आनंद में युक्त हो गए हो। इसी आनंद का अनुभव करते जाओ। आनंद सागर में डूबते जाओ, डूबते जाओ। अब यहाँ आपको हृदय का ज्ञान समाप्त, शरीर का ज्ञान समाप्त, मन का ज्ञान समाप्त, संसार का ज्ञान समाप्त, बस आनंद की मस्ती। अब यहाँ पे आप विद्यमान हो, इस आनंद में आप प्रेजेंट हो, बाकी सबसे अब्सेंट हो चुके हो। बिल्कुल निराकार, आकाश की भांति आनंद सागर में अपने आप को डुबाते जाओ। डूबते जाओ। सबकी सुध बुध गायब हो गई। सबको छोड़ा, तभी अपने आप को जाना। जब स्वयं को जाना, जब स्वयं में जाना, तो दूसरे में माना। अब तो सारा जग हमें लगता है बेगाना। हृदय में डूबे हो, सब छूटा हुआ है, सब बेगाना है। अपना आत्म भाव, अपने ही आत्मा के अंदर आनंद का भाव, दोनों एक हो गए। आनंद, आनंद का अनुभव करता दोनों एक हो गए। मस्त हो जाते जाओ। अनुभव करते जाओ। शांत होते जाओ। शांत। मस्ती ही मस्ती है। देखो अपनी मस्ती कितनी सस्ती है। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी आए चोखा, कुछ लगना भी नहीं। संसार के सब सुखों से उत्तम सुख यही परमात्मा है। डूबते जाओ।
शांत आनंद की ही फीलिंग करते रहो। आनंद से अपना भाव हटने न पाए। आनंद छोड़े नहीं कि मन के साथ मिल जाओगे। आनंद ही पकड़े रहो, उसी में डूबते रहो। डूबते रहो हृदय में। देखो अंदर जाके सारा पर्दा खुल जाता है। इस आनंद का सारा भेद खुल जाता है। शांत होते जाओ। असीम शांति का अनुभव। अपने भाव को हृदय से हटने मत देना। एक टक हृदय के अंदर ही झांकते रहना। इस आनंद में निमग्न होते जाओ। प्रेम लुटाते रहो, लूटते रहो। लूट लो उस आनंद रस को जो परमात्मा का स्वरूप है। इसी आनंद को प्राप्त करके ही आत्मा की समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं। समस्त कामनाएं इस आनंद में दफना दिया जाता है। दफना दो, इस आनंद में निमग्न हो जाओ। आनंद की प्राप्ति के बाद में कुछ पाने की जिज्ञासा नहीं रहती। शांत होते जाओ। डूबते जाओ। शांत होते जाओ। मस्त होते जाओ। शून्य में सब तरह खाली खाली, सब निराकार, सब आनंद से ओतप्रोत है। सभी में आनंद ही आनंद समाया है। बनती बिगड़ती है काया, आनंद रूप अपना। सतगुरु ने है लखाया, आनंद रूप अपना। आनंद खोज लो रे, आनंद खोज लो।
आनंद रस को पीते रहो, हृदय में पीते रहो, पीते रहो। शांत होते जाओ। मस्त होते जाओ। इस समय अपनी कोई सुध नहीं, अपना आपा भूला हुआ सा, आनंद में डूबा हुआ, स्वयं को भी भूला हुआ। यही समाधि अवस्था है, यही ईश्वर की प्राप्ति है। शांत होते जाओ, डूबते जाओ। शांत, सुख ही सुख है, हृदय में सुख ही सुख है। मस्ती ही मस्ती, शांति ही शांति, उसी में गोते लगाओ। डूब जाओ सदा के लिए। शांत होते जाओ। आनंद रस टपक रहा है। आत्मा उस रस के अंदर डूबा जा रहा है। अपने को डुबा दो इसमें। परमात्मा के साथ एकाकार कर दो। शांत होते जाओ। शांत। ओ शांति, शांति, शांति हो।